हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको फंडामेंटल यूनिट ही क्यों बोला गया और किसको बोला गया फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? ये तो सब आपको पता होगा कि सेल बेसिकली क्या होता है। हमारी सेल हम चैप्टर 5 को इन शॉर्ट में पढ़ेंगे। सेल क्या है? हमारी एक जो सिंगल सेल है ना, वो भी सारे जो हमारी बॉडी फंक्शन करती है वो एक सिंगल सेल भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। इसीलिए उसको क्या बोला? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एक। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उसमें पता चलेगा कि सिंगल यूनिसेलुलर से लेकर मल्टी सेलुलर तक हर उसमें क्या सेल फंक्शन परफॉर्म करती है। अब सबसे पहले आएंगे कि सेल के बारे में डिस्कवर किसने किया, किसने पता लगाया। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो डेड सेल्स की हुई और वो किसके द्वारा हुई? रॉबर्ट। तो सेल क्या हो गई? हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हम देखेंगे कि सेल से मिलके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलके ऑर्गन सिस्टम बनता है, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसीलिए क्या हो गई? ये फंक्शनल और स्ट्रक्चरल प्रोवाइड करती है हमें। अब सबसे पहले सेल को डिस्कवर किसने किया? दिमाग में आया होगा ना कि सेल का हमें पता ही कैसे चला कि कोई सेल होती है, वो ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगी। सारे ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था डेड सेल को। डेड सेल किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक। और किसमें किया था? बार्क में। बार्क में उन्होंने क्या? कोर्क की जब उन्होंने एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी, उसी को क्या नाम दिया? सेल। सेल क्या है? एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? स्मॉल कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कमरे। अब नेक्स्ट की डेड सेल तो डिस्कवर हो गई, लेकिन भाई हमें तो लिविंग सेल का पता होना चाहिए। लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? 1674 में लियोन हुक। उन्होंने पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल को आइडेंटिफाई किया। अब इसमें कुछ दो टर्म और दे रखी हैं आप, और न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। एक टर्म पुरकिंजे ने कौन सी टर्म कॉइन की थी? प्रोटोप्लाज्म। कॉइन का मतलब उन्होंने इसको एक टर्म को नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म। कब? 1839 में। प्रोटोप्लाज्म क्या होगा? जैसे आपने पढ़ा होगा साइटो, हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रोटोप्लाज्म किसे बोला जाता है, क्योंकि हमें साइटोप्लाज्म तो अच्छे से पता है, जो सेल ऑर्गेनली का जो फ्लूइड होगा बीच में उसको साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और जो न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा उसका क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। और इन दोनों को मिला के क्या बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म किसने दी थी? पुरकिंजे। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आई होप आपको ये चारों साइंटिस्ट के नाम लर्न हो जाएंगे, इतने टफ नहीं है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।